समझ लो कि तुम एक जालिम बादशाह की सल्तनत में आ गए। यार लिखवानी थी, कार्रवाई हुई है। ये कौन सा वक्त है FIR कटवाने का? मर्द के लिए तुम्हें उदास या परेशान होते हुए ना देखो। तो तुम हो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। तो जनाब, जो अक्सर कार में है, हमने देखा है कि अरसलान अच्छे तरीके से अपनी फ्रेंड को गुड बाय कहता है कि वो अपने पेरेंट्स की उम्मीदों को पूरा करना चाहता है और वो उसके एक्सपेंस भी नहीं अफोर्ड कर सकता और ना लेविश लाइफ दे सकता है, और वो दोनों एक दूसरे को अच्छे तरीके से गुड बाय कहते हैं। और अरसलान अपने पोस्टिंग के लिए रवाना होने लगता है तो उसकी माँ कहती है क्या तुमने उधर इन्फॉर्म कर दिया? तो उसका बाप कहता है नहीं, अपनी ड्यूटी संभालने के लिए इसे अचानक जाना पड़ेगा ताकि वहाँ के हालात देख सके। दूसरी तरफ हमने नोट किया है कि नूरी पीरल साईं से कहती है कि वो तुम्हारी बात मान लेगी और उसके लिए उसकी 3 शर्तें हैं। एक, शौकत को रिहा कर दो और उसके बाप का कर्जा उतार दो, और तीसरा ये कि उसे अपने घर जाने से कोई भी नहीं रोक सकता और उसे घर पहुंचा दिया जाता है कि वो अपने घर से रुखसत होकर आए। लेकिन जब छोटी सैन को इस चीज़ का पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और बड़ी वाली जो पीरल की वाइफ होती है वो आके उसका बड़ा मजाक उड़ाती है और कहती है तुम्हें तो बड़ा नाज था, बड़ा बन ठन कर बैठती थी, लेकिन तुमने देख लिया जब मर्द का दिल उतर जाए या किसी और पर आ जाए तो बनना सवरना सब ख़राब होकर रह जाता है। और तुम समझती थी कि तुमसे उसे कोई नहीं छीनेगा, अब तुम ये देख लो कि उसका किसी और पे दिल आ गया, और जिस तरह तुमने मेरे पे डाका मारा था आज तुम्हारे हक पर भी कोई डाका मार गया। और उसका खूब मजाक उड़ाती है। नूरी को उसके घर पहुंचा दिया जाता है जहां ससी उसे कहती है कि मैं तुम्हारी शादी उस बुड्ढे से बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी, तुम्हें ये कुर्बानी नहीं देने दूंगी। तो नूरी उसे समझाती है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, अगर वो ये सब कुछ ना करती तो वहीं पर बूढ़ी हो जाती और शौकत और उसके बाप का कर्जा भी वहीं का वहीं रहता। जिस पर ससी बड़ी परेशान होती है और वो दोनों गले लगकर खूब रोती हैं, लेकिन उनके पास करने को भी कुछ नहीं होता क्योंकि वो उस गाँव की कमीन फैमिली होती हैं और कुछ भी नहीं कर सकती सिवाय इसके कि एक दूसरे के गले लगकर रो रही होती हैं। शौकत को स्टेशन तक पहुंचा दिया जाता है, लेकिन पीरल का छोटा बेटा मीरल, जो उससे भी ज़्यादा घटिया दिखाया गया, वो कहता है हमने तो तुम्हें माफ़ नहीं किया क्योंकि तुमने लड़की को भगाने की कोशिश की थी, इसलिए तुम्हें इसकी सज़ा तो मिलेगी। और उसको एक ऑप्शन दे देता है कि अगर तुम यहाँ से सीधा स्टेशन भाग जाते हो उसके 5 मिनट बाद हम अपने कुत्ते तुम्हारे पीछे छोड़ेंगे, अगर उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया और नोच लिया तो तुम्हारी बोटियाँ स्टेशन जाएंगी, लेकिन अगर तुम कोशिश करके पहुंच जाते हो तो तुम्हें आज़ादी है जहां मर्जी चले जाना। जिस पर शौकत बड़ा घबरा जाता है और वो खुद को बचाने के लिए भागना शुरू करता है, लेकिन हो सकता है कि वो आगे हमें नज़र ना आए और कुत्ते उसे नोच लें, या हो सकता है कि एंड टाइम पे अरसलान भी स्टेशन पहुंच जाए और उसकी जान बचा ली जाए, लेकिन कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अब देखना ये है कि अरसलान की वहाँ पोस्टिंग के बाद वो पीरल और मीरल के जुल्म सितम को कैसे रोकता है और उनके साथ कैसा मुकाबला करता है। ये सब ट्विस्ट और एक्शन देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ड्रामा आगे जाके काफ़ी थ्रिल और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। एंड टेक केयर, लॉस ऑफ प्रेयर्स, अल्लाह हाफ़िज़।